हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं रिवीजन क्लासेस। हर यूनिट की मैं रिवीजन क्लास डालूंगा, इसमें वीडियो वीडियो बना के डाल दूंगा और उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट आपकी है। उसमें मैं आपको एमसीक्यू भी बताऊंगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी बताऊंगा और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी बताऊंगा और बड़े जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको भी मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बने, 20 से 30 मिनट का एक वीडियो बने और इस प्रकार से मैं 2-4 वीडियो में आपको डाल दूंगा हर यूनिट की। तो सबसे पहले अपन रिवीजन क्लास में स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, जो आपकी यूनिट 1 है वो को रिवीजन क्लास 1। अब इस रिवीजन क्लासेज में क्या करना है अपने को, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है जिनको आपको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले अपन बात करें यूनिट 1 की, बात कर रहे हैं अपन। यूनिट 1 में आपके 2 चैप्टर इंक्लूडेड है, जिसमें मैंने आपको एक चैप्टर करवाया, एक चैप्टर नहीं करवाया। देखो ये क्लास है ना जो मैं डाल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और खासकर उन बच्चों को ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो भी इन 2 दिनों में आराम से पढ़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो इसमें आता है वो आता है आपका कोटि और घात का। सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो कोटि और घात का। ये यूनिट आपकी आधी यूनिट तो आपकी पड़ी हुई है 12th क्लास में ही। तो कोटि और घात, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोटि क्या होता है कि अधिकतम जो अवकलज होता है उस अवकल समीकरण में, वही उसकी कोटि कहलाती है और उसी की जो पावर होती है वो क्या कहलाती है, घात कहलाती है। ठीक है, तो आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा वो यहाँ से बनेगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या पूछेंगे देखो मैं बता देता हूँ। जैसे आपको कोई एग्जांपल दे देंगे डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3 इक्वल टू साइन एक्स। इसमें आपको पूछेंगे कि कोटि क्या है इसकी, उसकी कोटि क्या है। तो कोटि तो इसकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी और घात कितनी हो जाएगी इसकी, 1। कोटि कितनी हो जाएगी, 2 और घात क्या हो जाएगी, 1। तो ये आपके क्या पूछेंगे, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेंगे। एमसीक्यू का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका ये रहने वाला है। ठीक है, ठीक है, कोटि 2 और घात 1। जैसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके जो वो एमसीक्यू में पूछेंगे एग्जामिनर। जैसे और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये डी2y/dx2। इस प्रकार के आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं। डिवीजन जो होता है 2 दिनों में, ये नहीं कि आप सवाल निकालने बैठ जाओ, सवाल नहीं निकलेंगे यहाँ पे भी आपसे 2 दिन में। लेकिन डिवीजन का जो रहेगा तरीका वो इस प्रकार रहता है कि जैसे मान लो यहाँ से आपके एमसीक्यू आते हैं, तो कोटि और घात वाले जितने भी आपके क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट कर लो, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए आपको, है ना। तो इस प्रकार से ही कर पाओगे आप रिवीजन। नहीं आप रिवीजन करने बैठोगे, सारे सवाल निकालने बैठोगे तो आपसे होंगे नहीं 2 दिन में। तो 2 दिन में आपका इतना तो टाइम मिल जाएगा कि आप इन चीजों को कर लोगे, नहीं कर पाओगे। तो अब रिवीजन आपको इतना ही होएगा कि आप इनको कर सकते हो रिवीजन इस प्रकार से। तो इसका जब अपन निकालेंगे तो क्या करोगे बताओ, ऑर्डर कैसे निकलेगा इसका। तो ऑर्डर में तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी इसमें ऑर्डर अपन डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे जैसे वाई इंटीग्रेशन का निशान है, तो क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को हटाएंगे। ये जो अपना इंटीग्रेशन का साइन है ना, इसको हटाएंगे, ये नहीं होना चाहिए इंटीग्रेशन वगैरह। तो क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएशन करेंगे अक्ष के रिस्पेक्ट में, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्योंकि अवकलन से ही अपन क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को हटा सकते हैं। तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर दो। अक्ष के सापेक्ष जैसे अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d3y/dx3 प्लस 5 d2y/dx2 प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा ये 3x²। अब इसमें कोटि और घात कितनी हो जाएगी, कोटि तो हो जाएगी 3 और घात कितनी हो जाएगी 1। इसी की जो पावर होती है ना, यही इसकी क्या देखी जाती है यहाँ पे, घात देखी जाती है। ठीक है, तो आपके एमसीक्यू से क्वेश्चन जो पूछेंगे वो यहीं से पूछेंगे। आपकी फिल इन द ब्लैंक्स के भी आप क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। कोई इक्वेशन दे सकता है और इक्वेशन से आपको क्या करेंगे कि इसमें आपको ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बताओ, घात बताओ। ये क्वेश्चन तो श्योर आता है यहाँ से एमसीक्यू।
ठीक है। अब इसके बाद में जो आगे टॉपिक चलते हैं अपन, आगे टॉपिक से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, इस प्रकार आपको घात और कोटि के टॉपिक को सारों को कंप्लीट करना है इसको अच्छे से, ठीक है। फिर इसके बाद में साधारण अवकल समीकरण का जो निर्माण है वो आपको पूछा जा सकता है, तो वो आपको निर्माण करना है। उसमें जितने कॉन्स्टेंट होंगे उतने कॉन्स्टेंटों को क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करके अपन क्या करेंगे, उनको हटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से तो अपने क्या हो जाएंगे, एमसीक्यू। फिर इसके बाद में एक ही अवकल समीकरणों को सोल्व करने का मेथड है, ठीक है। अब इसके बाद में आगे चलते हैं अपन, कोटि हो गई, अधिकतम जो अवकलज की कोटि होती है वही अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। घात क्या होती है, घात क्या होती है कि उस उच्चतम अवकलज की जो घात होती है वही अवकल समीकरण की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। अवकल समीकरण की घात तभी परिभाषित होती है जब अवकलज और गुणांकों में क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और देखें तो अपन इसमें, ये मैंने सारे एग्जांपल सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, तो ये क्वेश्चन श्योर आना है, और ये आपने पढ़ा भी है 12th क्लास में। तो देखो अब अंडर रूट आ गया ना, तो पहले क्या करो, वर्ग करो दोनों तरफ, क्या करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे जैसे ही, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें कोटि कितनी हो जाएगी, अधिकतम अवकलज कितनी बार किया हुआ है, 2 बार, और घात कितनी होगी उसकी, उसी की घात की जाएगी, तो ये घात भी कितनी हो जाएगी इसकी, हो जाएगी। तो इस प्रकार का आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अवकल समीकरण का हल होता है व्यापक हल होता है, विशिष्ट हल होता है, विचित्र हल होता है। अवकल समीकरण का निर्माण भी मैंने आपको बताया था, तो अवकल समीकरण का निर्माण भी आप देख सकते हो कैसे, अवकल समीकरण का निर्माण, अवकल समीकरण के निर्माण में आपको देखो जैसे y इक्वल टू, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास y इक्वल टू e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x, अवकल समीकरण का निर्माण कैसे कर सकते हैं अपन, कि पहली बात तो ये देखा जाता है कि इतने जितने कांस्टेंट होता है उतना ही उसका क्या किया जाता है, डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष dy बाई dx a e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x, फिर एक बार दोबारा करेंगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि a और b दो कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट है तो दो बार इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, तो दोबारा डिफरेंशिएशन करो, तो ये हो जाएगा a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x। फिर क्या किया जाता है कि इन a और b को हटाया जाता है, a और b को कैसे भी आप इसको हटा सकते हो, तो अपन क्या करेंगे, और जैसे ही अवकल समीकरण बनेगी तो उस अवकल समीकरण में y dy बाई dx d2 y बाई dx टू इन्हीं के पद होने चाहिए, कोई कांस्टेंट अवेलेबल उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू रख सकते हैं, a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x की जगह क्या रख सकते हो आप, y रख सकते हो, तो d2 y बाई dx टू इक्वल टू क्या हो गया, y, यहाँ से हो गया d2 y बाई dx टू माइनस y इक्वल टू 0, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका ना तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट नहीं होते, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। इस प्रकार के भी मैंने आपको सारे सवाल करवाए हुए हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों को भी करना है, ठीक है। इसके बाद में प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण का हल की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इन समीकरणों को हल करने के लिए मेथड आपके पास कुछ, तो जिसमें पहला मेथड तो क्या था, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों के पृथक्करण की विधि। एक एक दो दो सवाल सबके बता दूंगा मैं, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, और इसमें मैं आपको बताऊंगा ये भी कि आपको पता कैसे लगाना है वहां पे, चरों के पृथक्करण विधि। अब देखो चरों के पृथक्करण की विधि में क्या करते हैं अपन, x वाले वेरिएबल को x के साथ रखा जाएगा dx के साथ, और y वाले वेरिएबल को y के साथ रखा जाएगा, यही इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको काफी काफी लेक्चर में बताया कि x के साथ x का टर्म होना चाहिए, ये विधि इतनी इंपॉर्टेंट है, ये जो पहला जो यूनिट है आपका, ये बहुत चैप्टरों में काम आता है, ये जरूरी नहीं कि बस ये इसी में काम आता है, यही बेसिक है आपका, और ये बहुत चैप्टरों में काम आता है। अब इसके यदि अपन क्वेश्चन देखें तो कोई रैंडमली क्वेश्चन उठा लेते हैं कोई, जैसे ये क्वेश्चन उठाया हुआ है dy बाई dx
सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं करवा पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन आपको मैं टाइप समझा दूंगा कि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपको जैसे ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा, एग्जाम में सिर्फ लिखा हुआ आएगा सोल्व, एग्जाम में कितना कैसे लिखा हुआ है, सोल्व लिखा हुआ आएगा। अब आपको वहां पे पता लगाना है कि ये जो एग्जाम्पल है या क्वेश्चन का एक्सरसाइज है वो अपने क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। इसको इसको वेरिएबल सेपरेशन वाला मेथड लगाना है, होमोजीनियस वाला लगाना है, या रेखिक अवकल समीकरण है, या बर्नौली है, क्या है इसमें, तो वो आपको पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब पता कैसे लगाएंगे, देखो ये सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस पे, कि जितनी अच्छी प्रैक्टिस होती है उसमें आपको अपने आप ही आइडिया लग जाता है कि ये मेथड कौन सा लगेगा। अब देखो इसमें समघात तो लगना नहीं है, रेखिक अवकल समीकरण भी नहीं बनेगा, तो यहाँ से देखो चलो के पृथक्करण कर सकते हैं कि इस y वाले के पास देखो y के टर्म्स भेज देंगे तो ये तो हो जाएगा dy अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, और dx को अपन कहाँ भेज देंगे, उधर भेज देंगे, तो dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो y के पास y का टर्म्स हो गया और x के पास x का टर्म हो गया, तो ये अपन क्या कर सकते हैं उसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ से जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स y, tan इनवर्स y इक्वल टू ये बन जाएगा tan इनवर्स x, और कांस्टेंट भी मैं ले लेता हूँ tan इनवर्स में। अब आप ये सोचोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि tan इनवर्स में लेना है या log में लेना है। अब जैसे पद बन रहे हैं tan के बन रहे हैं तो tan इनवर्स c कांस्टेंट लिख सकते हो, या c भी लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे यदि log के टर्म बनने हैं तो यहाँ पे log c ले लो कोएफिशिएंट, यदि कुछ भी नहीं बनना तो यहाँ पे नॉर्मल c ले लो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स c। तो यहाँ से जब इसको सोल्व किया जाता है तो tan इनवर्स y tan इनवर्स x को, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स c। तो tan से tan कैंसिल आउट, यहाँ से बन गया अपने पास, ये तो लगा है ना tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला। तो y माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा c 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ से y का आ जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस c 1 प्लस। मैं आपको रिवीजन क्लास में सिर्फ एक सवाल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपको किस प्रकार से इनको समझना है सवालों को। ठीक है, आप कर लोगे अब इस प्रकार से चरों के पृथक्करण विधि वाली। अब देखो चरों के पृथक्करण की विधि के कई सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं चरों के पृथक्करण में। जैसे एक तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर ए की पावर माइनस वाई, ये क्वेश्चन देख लेना। एक क्वेश्चन और लिखता हूँ इंपॉर्टेंट, एक ही क्वेश्चन देखना, y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स ए वाई स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स, ये सवाल देख लेना। अच्छा सवाल है, एक सवाल ये देख लेना 2ax प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स ए स्क्वायर प्लस 2ax, एक ही सवाल ये देख लेना बस। dy बाई डी एक्स इक्वल टू y अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 या वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो ये सवाल देख लेना आप। ठीक है, ये चरों के पृथक्करण की विधि हो गई। अब अगला टॉपिक आता है इसमें, दूसरा मेथड आता है चरों के पृथक्करण में बदले जाने वाली समीकरण की रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड, कि चरों के पृथक्करण के रूप में बदलने वाली जो अवकल समीकरण है उनको कैसे चरों के पृथक्करण में बदला जाता है। तो ये अब इसमें क्या होता है, आपको किस टाइप के सवाल आएंगे इसमें, आपके जो सवाल आएंगे वो इसमें इस टाइप के आएंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू आएंगे, फंक्शन आएगा इसका ax प्लस बी वाई प्लस सी, इस टाइप का कोई फंक्शन आएगा और उसको इसको क्या मानना है, t मानना है। इसमें क्या करेंगे, लेट ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या मानेंगे, t मानेंगे, और फिर उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे चलो के पृथक्करण विधि से। ठीक है, अब इनमें अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जैसे देखो इस सवाल को कैसे करोगे, देखो ये आपका पता चल गया चलो के पृथक्करण की विधि में बदले जाने वाले। देखो इस प्रकार का जब भी टर्म आए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर आए या और सवाल लिखे हैं तो देखो इंपॉर्टेंट सवाल की कैटेगरी में
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। इन क्वेश्चनों को भी अपन इस प्रकार से बदलेंगे। एक सवाल और लिखता हूँ, कोस एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई को क्या मानो, टी मानो। ये सवाल और सवाल लिखता हूँ एक दो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई को टी मानो, इसको वैसे ही सोल्व करोगे, बी मान लो चाहे टी मान लो, कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सवाल है, ये चरों की पृथक्करण विधि से नहीं लगेंगे, चरों की पृथक्करण विधि बाद में हो जाएगी। ये देखो इस प्रकार के सवाल है सारे, तो इनमें ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल, तीनों सवाल इंपॉर्टेंट है। ये सवाल तो है ये इंपॉर्टेंट है। देखो 4 सवाल कर लेना इसमें। रिवीजन ऐसे ही होता है, रिवीजन में ऐसे नहीं कि सारे सवालों को करने बैठ गए, वापस वापस नहीं हो सकता। यदि आपने नोट्स बनाए तो इन नोट्सों को आप देखो वापस से, और इनको फिर ट्राई करो, ठीक है। नोट्सों को बनाओ और इनको फिर क्या करो, ऊपर ऊपर से पढ़ो आप। अब इनको वापस निकालने पॉसिबल नहीं होते सारे सवाल। देखो क्या करोगे, सबसे पहले इस मेथड में क्या करना है, 4x प्लस वाई प्लस 1 को क्या मानो, टी मानो। तो डिफरेंशिएशन करो, 4 वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और इसका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, बताओ, डी टी अपॉन में डी एक्स माइनस का 4 रख दो। तो यहाँ पे जैसे ही रखोगे एक से, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स माइनस का 4 इक्वल टू, इसको हो जाएगा टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस का 4। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास डी टी अपॉन में, ये तो चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस का 4 नीचे आ जाएगा, और डी एक्स कहाँ आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन, ये चारों की पृथक्करण विधि लग गई। तो ये बनेगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बनता है इंटीग्रेशन में, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो 1 अपॉन 1 बाई टू टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा टी, टी बाई टू इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो यहाँ से हो जाएगा ये 1 बाई टू टेन इनवर्स एक्स की जगह रख दो 4x प्लस वाई प्लस 1 बाई टू का इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस सी, ये 2 उधर से भेज दो, तो यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स। तो इस प्रकार के अपन इस सवाल को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो 2x आ जाएगा, और 2c, और c की जगह मान लिया मैंने c डैश, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको सोल्व करना है, चरों के पृथक्करण की विधि में बदले जाने वाला रूप। अब इसके बाद में अगला मेथड आता है समघात अवकल समीकरण। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इन वीडियो को आपको 1.5 या 2 की स्पीड में देखना है, क्योंकि ये सारा आपको पढ़ा हुआ है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, इतनी कोशिश करेंगे। देखो इसमें क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, आपको फंक्शन होता है एफ वन, ऊपर कोई फंक्शन होगा एक्स वाई में, और नीचे एक फंक्शन होगा एक्स वाई में, ठीक है। ये आपका इस फॉर्मेट हो रहेगा, और ये जो एफ वन एक्स वाई तथा एफ टू एक्स वाई, ये समान घात के रहेंगे, क्या रहेंगे, समान घात के समफलन, समघात फलन, ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन रहेगा, ठीक है। फिर इसको सोल्व कैसे किया जाता है, इसमें क्या, लेट y इक्वल टू क्या माना जाता है, vx माना जाता है, y इक्वल टू क्या माना जाता है, vx माना जाता है। यदि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स, फिर इसको सोल्व किया जाता है, ठीक है। अब यदि फिर इसमें समघात फलन की बात करें, तो समघात फलन कैसे, समघात जो फलन रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि उसमें क्या करेंगे, लेमड़ा एक्स रख देंगे, और एक्स की जगह लेमड़ा एक्स रख देंगे, और वाई की जगह लेमड़ा वाई रख देंगे। तो यहाँ पे लेमड़ा की पावर n बार आ जाएगा, और ये फंक्शन बन जाएगा एक्स वाई में। तो ये जो n पावर का होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे अपन क्वेश्चन में ट्राई करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx इसका हल है। अब आपको देखना है कि होमोजीनियस होगा किससे होगा। हमने अभी पढ़ा चरों के पृथक्करण। अब आप बताओ चरों के पृथक्करण को अपन अलग कर सकते हैं इनको, x के x के टर्म्स, y के y के टर्म्स। तो फिर आपको पढ़ना है, पहले आपको देखना है कि चरों के पृथक्करण से हो सकता है क्या, नहीं हो सकता तो कोई दिक्कत नहीं, आगे स्पीड में उड़ो। चरों के पृथक्करण में बदले जाने वाले रूप से कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद में होमोजीनियस ट्राई करना। होमोजीनियस से नहीं कर सकते तो फिर अपन रैखिक अवकल समीकरण चलेंगे। फिर रैखिक अवकल समीकरण से नहीं कर सकते तो फिर बर्नौली से करेंगे। ठीक है, ऐसे अपने को उस टर्म्स में आगे बढ़ना है। अब देखो x dy dx वाले टर्म को उधर रख दो, x स्क्वायर प्लस y dx, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से dy by dx निकालेंगे तो dy by dx क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ, y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x। अब यहाँ पे देखो इनका ऑर्डर देखेंगे कितने ऑर्डर का ये होमोजेनियस फंक्शन है, तो यहाँ पे एक ऑर्डर है। यहाँ पे भी जैसे अपन वाई स्क्वायर बाहर निकालो तो एक्स स्क्वायर निकालो, तो वाई स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे एक ऑर्डर इसका हो जाएगा, इसका ऑर्डर, तो ये प्रथम घात का क्या हो जाएगा, समघात अवकल समीकरण। बस आपको तो ये देखना है कि ये समघात अवकल समीकरण है या नहीं है, बस आपको उसमें ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं है, वो तो आपने पढ़ा है, समघात का आइलर थ्योरम पढ़ी है ना फर्स्ट सेमेस्टर में। अब क्या करते हैं इसके बाद में, लेट y इक्वल टू वी एक्स, वाई इक्वल टू वी एक्स करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो, यहाँ से v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स रख दो, यहाँ पे y की जगह वी एक्स रख दो, डी वाई बाई डी एक्स की जगह रख दो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू y की जगह रख दो वी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह रखो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा एक्स, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू वी एक्स प्लस यहाँ से कॉमन आ गया, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स बाहर आएगा एक्स के रूप में, तो ये आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा एक्स, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स पूरे में कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इस v को इधर भेज देंगे तो v प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस का v से v कट गया, तो यहाँ आ जाएगा एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। अब चलो के पृथक्करण विधि लग जाएगी, डी वी अपॉन में अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर और डी एक्स इधर चला जाएगा और ये एक्स इसके नीचे चला जाएगा, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा अपने पास लॉग के फॉर्मेट में, लॉग वी प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर और ये हो जाएगा लॉग एक्स और कांस्टेंट हो जाएगा लॉग सी, तो यहाँ से देखो v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर ये हो जाएगा सी एक्स। ठीक है, लोग से लोग कैंसिल आउट, यहाँ तो v की वैल्यू रख दो y अपॉन में x, y v इक्वल टू y अप सेकेंड y इक्वल टू वी एक्स रखा था ना आपने, y इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी y अपॉन में x, तो ये y अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ, आपको सोल्व आपसे जितना होता है ना उतना ही सोल्व करना है, आपसे जरूरी नहीं कि भी आप, अब आपको याद इसके बाद में आप जितना भी सोल्व करोगे वो आपका आंसर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे सर हमारी बुक्स में आंसर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो बुक्स के अकॉर्डिंग आप रट के थोड़ी जाओगे कि भाई इतना आंसर मैंने यहाँ तक इस सवाल में किया था, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स कॉमन आ जाएगा तो वाई प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका होमोजीनियस हो गया। तो होमोजीनियस के कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स लॉग वाला सवाल, ये log y अपॉन एक्स बन जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, होमोजीनियस ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब एक ये ध्यान रखना, इसमें एक फॉर्मेट डी एक्स अपॉन डी वाई का भी बनता है, डी एक्स वाई अपॉन डी वाई का फॉर्म भी बनता है, उसमें अपन क्या करते हैं फिर बताओ, उसमें अपन रखते हैं एक्स बराबर वी वाई रखते हैं, तो ये हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी एक्स अपॉन डी वाई वी प्लस वाई डी वाई अपॉन में डी वाई। इसके लिए जो सवाल ना, इसके लिए इंपॉर्टेंट सवाल एक ही है,
ये एग्जाम में पूछा जाता है। वन प्लस, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल की कैटेगरी में ये डी एक्स अपॉन डी वाई का फॉर्मेट, वन प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ए की पावर एक्स अपॉन वाई वन माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। इसमें डी एक्स अपॉन डी वाई का फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को देखना आप। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। अब इसके बाद में कितने टाइप के सवाल हो गए अपने? 3 टाइप के। चौथा टाइप देखो, समघात में बदले जाने वाले अवकल समीकरण। समघात में बदले जाने वाले अवकल समीकरण, तो इसमें क्या करते हैं देखो, सबसे पहले इसका फॉर्मेट रहता है ऐसा, डी वाई बाई डी एक्स ई एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस कैपिटल में सी। इसमें आपके दो केसेस बनते हैं। एक तो केस फर्स्ट ये होता है कि यदि ए अपॉन ए और बी अपॉन में बी, इनका गुणांक है ना, इनका जो रेशियो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि इक्वल नहीं होता है तो इसमें आपको क्या रखना होता है, एक्स की जगह तो रखना होता है कैपिटल एक्स प्लस एच, और वाई की जगह रखना होता है कैपिटल वाई प्लस के। तो यहाँ से तो डी एक्स हो जाएगा और ये डी एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी वाई इक्वल टू यहाँ पे कैपिटल। यदि ये वाली कंडीशन बनती है कि ए अपॉन ए और बी अपॉन बी का गुणांक यदि इक्वल नहीं है, इनका रेशियो इक्वल नहीं आता है, तब अपन क्या करते हैं, स्मॉल एक्स की जगह लिखते हैं कैपिटल एक्स प्लस एच, और स्मॉल वाई की जगह लिखते हैं कैपिटल वाई प्लस के। ठीक है, जैसे अपन रखते हैं उसमें फिर इक्वेशंस बनती हैं, और इक्वेशन से फिर अपन क्या करते हैं, एच और के की वैल्यू फाइंड करते हैं। एच और के की वैल्यू फाइंड करते हैं, और इस एच और के की वैल्यू को वापस उठा के रख देते हैं, तो ये अपनी समीकरण बन जाएगी। ये सी और सी यहाँ के इसके हट जाएंगे ये मान। ठीक है, तो ये समघात में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे इक्वेशन इसमें ट्राई करते हैं, यदि ये दोनों गुणांक समान होते हैं, तो ये दोनों गुणांक समान होते हैं तो कैसे इनको सोल्व करते हैं, दूसरे टाइप का सवाल है ये, है ना। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें कुछ नहीं करते हैं, जो गुणांक समान होता है, जो भाई यहाँ पे मान लो ये दोनों सेम ही हो गई, ये दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई को क्या मान लो, टी मान लो, और फिर उसे सोल्व कर लो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन एक, थोड़ा सा इसका क्वेश्चन बड़ा रहेगा, तो थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट में कर देता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा अपने पास एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री अपॉन टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री। तो गुणांक देखो अभी यहाँ पे, ए के स्थान पर तो क्या है 1, और बी के स्थान पर क्या है 2, और कैपिटल ए के स्थान पर क्या है अपने पास 2, और कैपिटल बी के स्थान पर क्या है 1। तो ए अपॉन ए का गुणांक देखो क्या है 1/2, बी अपॉन बी का गुणांक देखो 2 अपॉन में 1। तो यहाँ से ये देख सकते हैं कि ए अपॉन ए और बी अपॉन बी का गुणांक इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या करेंगे, इसमें अपन क्या करेंगे, लेट स्मॉल एक्स के स्थान पर रखेंगे कैपिटल एक्स प्लस एच, तो ये स्मॉल डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल डी एक्स रख देंगे, और वाई इक्वल टू रख देंगे कैपिटल वाई प्लस की। तो यहाँ से डी वाई इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल में डी वाई। अब देखो डी वाई के स्थान पर तो रखो कैपिटल डी वाई, और ये रखो डी एक्स इक्वल टू एक्स के स्थान पर क्या रखोगे बताओ, इस स्मॉल एक्स के स्थान पर रखोगे कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस टू वाई प्लस के माइनस थ्री अपॉन, यहाँ हो जाएगा टू एक्स प्लस एच प्लस वाई प्लस के माइनस थ्री। तो इसको सोल्व कर लो, डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई और एच प्लस टू के माइनस थ्री अपॉन टू एक्स प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा, टू एच प्लस के माइनस थ्री। ठीक है, अब एच और के का अपने को चयन करना है, वो इस प्रकार से करना है कि एच प्लस टू के माइनस थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगी जीरो, और ये हो जाएगा टू एच प्लस के माइनस थ्री इक्वल टू हो जाएगी जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एच और के की वैल्यू निकालनी है अपने को। एच और के की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, दो से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो टू एच प्लस फोर के इक्वल टू सिक्स, तो ये हो जाएगा टू एच प्लस के इक्वल टू थ्री। तो ये माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ आ जाएगा थ्री के इक्वल टू थ्री, तो यहाँ पे आ गई के की वैल्यू तो वन आ जाएगी,
और एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। इन दोनों की वैल्यू उठा के रख देंगे। तो जैसे इनकी वैल्यू उठा के रखेंगे तो देखो यहाँ पे एच और के की वैल्यू रखो, तो एच की वैल्यू 1 + 2 1 + 2 3 0। तो यहाँ से अपने पास जो समीकरण आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा अपने पास क्या x + 2y अपॉन 2x + y। अब ये क्या हो गई होमोजीनियस में कन्वर्ट हो गई, ये किस में कन्वर्ट हो गई होमोजीनियस में कन्वर्ट हो गई। और होमोजीनियस में कन्वर्ट होते ही आपको कैसे सोल्व करना है y इक्वल टू क्या रख देंगे vx रख देंगे, और लास्ट में इस y अपॉन x की क्या करेंगे वैल्यू रख देंगे। ये जो हमने कैपिटल में रखा है ना इनको आपस में किस में कन्वर्ट कर देंगे लास्ट में शॉर्ट में छोटे वाले में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे अपन देखो लास्ट में जैसे सब कैपिटल में आ गई, जैसे मान लो ये आंसर आ गया अपने पास x + y इक्वल टू सी एक्स माइनस वाई की पावर। तो अपने को शॉर्ट में करना है, तो ये देखो अपने पास क्या था यहाँ से स्मॉल x बराबर कैपिटल x प्लस एच था, तो ये हो जाएगा x बराबर स्मॉल x माइनस एच, है ना। ये नहीं इसमें अपने को कैपिटल की जगह रखना ना, स्मॉल x एच की वैल्यू दो x की, तो ये अब कैपिटल x के स्थान पे दो x माइनस 1, तो ये स्मॉल x माइनस 1 रख देंगे। फिर यहाँ पे भी इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और इन सबको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा यदि गुणांक समान हो तो क्या होता है, दूसरा यदि गुणांक समान हो तो उसके लिए इक्वेशन देखते हैं अपन एक। गुणांक सेम है तो इसमें क्या करते हैं देखो 1 b इक्वल टू -1, कैपिटल A इक्वल टू 2 और कैपिटल B इक्वल टू -2, तो a अपॉन a 1/2, b अपॉन b इक्वल टू 1/2, दोनों इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ दोनों गुणांक इक्वल है, तो इसका मतलब जो ऊपर है वही सेम नीचे x माइनस वाई माइनस 3, यहाँ से हो जाएगा 2 कॉमन, तो x माइनस वाई माइनस 3, तो यहाँ पे लेट x माइनस वाई को क्या मान लो t मान लो। ठीक है, w मान लो चाहे b मान लो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स प्लस 1, ये उसमें ही हो जाएगा कन्वर्ट चलो पृथक्करण से, डी टी अपॉन डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 को क्या मानेंगे टी माइनस 3 टू टी माइनस 3, तो यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा टी माइनस 3 टू टी माइनस 3 प्लस 1, तो ये हो गया टी माइनस 3 प्लस 2 टी माइनस 3 अपॉन हो जाएगा 2 टी माइनस 3, तो डी टी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, इसको सोल्व कर लो 3 टी माइनस 6। अच्छा ये इधर आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, थोड़ी सी गलती होगी अपनी, 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स होगा। 1 माइनस ये रहेगा, इधर आएगा तो माइनस का होगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना आप, ठीक है इसको सोल्व कर लेना आप इस प्रकार से। अब ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में देखिएगा अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी डी वाई सॉरी पी वाई इक्वल टू क्यू। सबसे पहले क्या निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या करते हैं ई की पावर पी डी एक्स, और फिर लास्ट सॉल्यूशन क्या होता है इसका वाई इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ
इंटू डी एक्स, ठीक है। और डी एक्स अपॉन डी वाई का भी रहता है फॉर्मेट, तो डी एक्स अपॉन डी वाई वाले में क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स, एक फॉर्मेट ये होता है, दूसरा फॉर्मेट क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा ई की पावर पी डी वाई, सॉल्यूशन क्यू इंटू आई एफ वाई इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स डी वाई, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू क्यू, यहाँ फंक्शन वाई का बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार का सवाल, देखो अब एक सवाल कर लेते हैं अपन इन पे, इस पे तो सवाल करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आपको अच्छे से आता होगा। इसके कुछ सवाल इंपॉर्टेंट है, जैसे एक सवाल करते हैं वन प्लस, एक ध्यान रखना डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक यहाँ पे इकाई होना चाहिए, इकाई, ठीक है। तो देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर, ऐसे ये सवाल है। तो सबसे पहले क्या करो, वन प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले पी के स्थान पर क्या हो जाएगा, टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और क्यू के स्थान पर क्या हो जाएगा अपने पास, फोर एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, ए की पावर पी डी एक्स, तो टू अपॉन एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये तो आपको पता है कि नीचे वाले को टी मानते तो ऊपर वाला जाएगा, तो ये लॉग टी बन जाएगा, लॉग टी की जगह क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन करेंगे तो वाई इंटू आई एफ, वाई आई एफ क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू क्यू कितना है अपने पास फोर एक्स स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, आई एफ कितना है वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया, वाई इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स की पावर थ्री अपो प्लस, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जी सही है। बर्नौली में क्या आता है, क्यू इंटू वाई एन का पता आता है, बस ये ध्यान रखना। रेखीय अवकल समीकरण और बर्नौली में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसमें यहाँ पे वाई की पावर एन का पता आता है, और वाई की पावर एन जो पद आता है ना, उसी को ही सोल्व किया जाता है। मतलब देखो एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एक रेखिक अवकल समीकरण में बदले जाने वाला भी समीकरण होता है, उसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए अवकल समीकरण तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, इसको अच्छे से तैयार करना आप, ठीक है। बर्नौली अवकल समीकरण, अब आपका एक डाउट रहता है कि सर बर्नौली अवकल समीकरण लिखा हुआ नहीं है, ये देखो लिखा हुआ नहीं है, उस हिसाब से देखा जाए तो बर्नौली अवकल समीकरण होता है, लिखा हुआ नहीं है उसके हिसाब से तो वही नहीं होता है। लेकिन बर्नौली अवकल समीकरण के टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे वो, क्योंकि सारे टॉपिक आते हैं एग्जाम में, तो ये पहले बुक चलती थी तो वो सारी बर्नौली अवकल समीकरण भी थी, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, कर लो आप, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी एक टॉपिक की, इजी सही होता है। डी वाई बाई डी एक्स पी एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू वाई की पावर एन, ये टर्म्स होता है, वाई की पावर एन होता है ना राइट हैंड साइड में, बस यही है ना, इसकी वजह से बर्नौली अवकल समीकरण ये बनती है, और उसमें रेखिक में नहीं होती है, तो बर्नौली अवकल समीकरण से क्या कर देते हैं, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेखिक में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर रेखिक से उसको सोल्व करते हैं। तो इस y की पावर n का है ना, अपन क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जैसे अपन डिवाइड करेंगे तो y की पावर n माइनस वन हो जाएगा ये, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो पी एक्स ये हो जाएगा y की पावर वन माइनस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। फिर इसमें अपन कुछ इसको मानते हैं, इसको मानते हैं तो ये वाला पूरा टर्म्स आ जाता है, फिर ये रेखिक में कन्वर्ट हो जाता है।
तो जैसे इक्वेशन लेता हूँ, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई इक्वल टू माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। तो देखो अभी सवाल को सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे y का स्क्वायर है, तो y स्क्वायर को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो y स्क्वायर का जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पहले x से डिवाइड कर दो इसको, पहले क्या करेंगे x से भाग दे देंगे, क्योंकि इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, x से भाग दो। तो जैसे x से भाग देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई अपॉन एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये तो बर्नौली हो गई, जो कि बर्नौली समीकरण है। अब इस बर्नौली को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेखिक में। तो रेखिक में कन्वर्ट करने के लिए वाई स्क्वायर का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो वाई स्क्वायर का जैसे भाग देंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा अपने पास वन अपॉन एक्स वाई की पावर माइनस वन, और ये हो जाएगा माइनस वन। अब इसको क्या मानना होता है, टी मानना होता है। तो ये मानो, देखो माइनस वाई की पावर माइनस को क्या मान लो, वी मान लो। तो माइनस वन तो प्लस वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन में डी एक्स। तो ये इसको बदलेंगे तो अपन हो जाएगा वाई की पावर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी वी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, अब देखो इसकी जगह क्या लिख दिया हमने, डी वी अपॉन में डी एक्स आ जाएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, वी। तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स, वी बन गया, और ये माइनस का। तो ये किस में बन गई, रेखीय अवकल समीकरण में। अब रेखीय अवकल समीकरण में क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e की पावर पी डी एक्स, तो वन अपॉन एक्स डी एक्स, पी की जगह क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स, तो e की पावर log x, तो ये हो जाएगा x। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या करते हैं, v इंटू आई एफ, और फिर उसको सॉल्व करते हैं q इंटू आई एफ से। अब तो ये रेखीय अवकल समीकरण बदल जाएगी, तो रेखीय अवकल समीकरण को तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो रेखीय अवकल समीकरण और बर्नौली, इन दोनों को अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं सारे। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट नहीं बताऊँ। अब देखो यहाँ से समाकल गुणांक पूछ सकते हैं, बर्नौली अवकल समीकरण से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं आपको। सिर्फ क्या पूछ सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। होमोजीनियस में पूछ सकते हैं कि भाई कोई समीकरण दे देंगे और उसमें आपको पूछेंगे कितने डिग्री की होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो रहेगा अपने पास क्या रहेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ा हुआ है काफी। यथार्थ अवकल समीकरण को कराऊंगा मैं, यथार्थ अवकल समीकरण, ये अगले लेक्चर में कराऊंगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, थैंक यू।